अब देखिए जरा इन तस्वीरों को कि ये कितना छोटी सी बिटिया है और ये छोटी सी बच्ची है। अगर कोई गरीब परिवार कहीं पे नौकरी करता है, किसी तरीके से अपना जीवन यापन करता है, अब इन बच्चों का भविष्य का क्या होगा, इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, जरा आप देखिए और अंदाजा खुद लगा लीजिए। हालांकि मेरा काम था जो मैंने किया, तस्वीरों के माध्यम से इसको दिखाने का प्रयास किया और शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया। हालांकि अब पुलिस क्या करती है और शासन प्रशासन क्या करती है ये देखने वाला बात होगा। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं ये किसी तरीके से ऐसे नौकरियां करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और उनको दबंगों द्वारा मार दिया जाता है। और न्याय कहीं कहीं में हम राजधानी लखनऊ के सप्रू मार्ग पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये अपार्टमेंट है गोमती रेजिडेंस के नाम से, और यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई रहस्यमयी तरीके से। लेकिन यहाँ पर लोगों का आरोप है कि उसका मर्डर किया गया है। हालांकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और ये घटना आज रात की बताई जा रही है। यहाँ पर तमाम लोग आए और यहाँ पर लोगों ने खबर भी किया और पुलिस प्रशासन इस समय यहाँ मौके पर है। आप देख सकते हैं गेट के बाहर भारी संख्या में लोग भी उपस्थित हैं और अंदर पुलिस प्रशासन भी कामों में अपने लगी हुई है। हालांकि यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला था। कोई बोलने के लिए तैयार अगर होता है, यहाँ के जो लोकल के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, तो उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? रोहित। रोहित, आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं दूसरी बस्ती में रहता हूँ। मेरा क्या आप लोग यहाँ पे आए, क्या कुछ आपको जानकारी मिली? वो हमारा दोस्त था। हत्या का अभी नहीं, अभी लगा रहे हैं क्या जो है आप लोगों ने आश्वासन दिया और क्या ये लोग चाह रहे हैं? जी देखिए, उनकी जो भी डिमांड है उनसे बात कर रहे हैं परिजनों से और इसमें कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं। जिस तरीके से चाह रहे हैं देखिए, जो भी आवेदन पत्र दिया गया है ये पीड़ित के जो खुद के विचार है वो नहीं है। इसमें इनका कहना है कि पुलिस स्टेशन में बुला के और दरोगा जी ने लिखवाई है। इस पर तो कुछ भी नहीं बन रहा है। इसकी 15 दिन में जमानत हो जाएगी। पुलिस का कोई राइट नहीं है कि वो एप्लीकेशन लिखवाए। दूसरी चीज़, अगर किसी का बच्चा गया है, चाहे यंग है या बूढ़ा है कोई, तो उसका यहीं पे एप्लीकेशन लेने का राइट है पुलिस का। वो थाने नहीं बुला सकती। दूसरी गलती पुलिस ने ये की कि थाने में बुला के उनसे जो एप्लीकेशन लिखवा रही है। मतलब आपका आरोप है कि जबरदस्ती पुलिस ने अपने मन मुताबिक एप्लीकेशन लिखवा करके कार्रवाई करने के लिए? ये मेरा नहीं, ये बच्चा कह रहा है कि मैं स्वयं लिख रहा था और दरोगा जी ने जो शब्द बोले फिर ये मैंने। क्या नाम था दरोगा जी का जो आपने बताया? अभी दिख नहीं रहे, अभी तो यहीं थे। तो आपको क्या बताया? आपको क्या बताया? आपसे कहा गया था कि नहीं लिखने आपको बताया गया था कि जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को आप लिखिए? नहीं, मैं लिख रहा था। उन्होंने बुला के मैं लिख रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे साथ जो ये बता रहे थे वो लिख रहे थे कि जो दरोगा जी बता रहे थे वो लिख रहे थे? हाँ, फिर दरोगा जी जो बोल रहे थे वो मैंने लिखा। अच्छा, दरोगा जी ने क्या कहा? जो जो उसमें लिखवाया है, ये देखिए, ये चीज उन्होंने बोला, वो चीज दूसरे केबिन में ले तो गए। सर क्या लगता है आपको कि जो ये एप्लीकेशन थाने पे दी गई, इसमें कहीं ना कहीं से केस को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? होती है, इसमें कोई भी आधार नहीं है और मुझे तो नहीं लगता वो हवाल में भी बैठा होगा, बाहर बैठा होगा, हवालात में भी नहीं होगा। और ये कि ये फॉर्मेलिटी पूरी। क्या आश्वासन आपको दिया गया और आप लोग क्या चाहते हैं कि ये लोग जो है अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से बॉडी को ले जाए कि आगे कुछ कार्रवाई आपका और किसी करवाना? देखिए, हमारी मांग है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमको लगता है एक बच्चा 5 वर्ष का होगा, एक 3 का, 4 वर्ष, लगभग जो है 3 महीने का। परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और एक आवास का जो है इसमें व्यवस्था करे सरकार जो है। और स्वयं इसमें अब कमिश्नर, क्योंकि पुलिस ने इसमें लिपापोती की है, अब इससे डीएम जब तक नहीं आएंगे बॉडी नहीं उठेगी। डी फ्रीजर यहीं आएगा, चाहे लाठी चलाए चाहे झोंका बिल्कुल बैठेंगे। क्योंकि हमें कोई पुलिस से कोई हमारा ना कोई टकरावा ना कुछ है, मगर क्योंकि पुलिस ने इसमें यहाँ पे काफ़ी खामियां नज़र आ रही है और इसमें जब तक एसडीएम या डीएम नहीं आएंगे, ये डीसीपी आएंगे, हम उनकी भी नहीं सुनेंगे। इसमें स्वयं डीएम और एसडीएम आए, आवास की घोषणा करें, परिवार को आज रात में शिफ्ट कराया जाए सरकारी आवास में और 50 लाख रुपए का मुआवजा कराए। तीनों बच्चों के नाम जो है की नौकरी करते थे। कब की घटना है ये सर हम लोग को तो सुबह पता चला है। सुबह पता चला जी, घटना कल रात की है। तो क्या कुछ जानकारी मिला आप लोगों को? सर जी सर, बिल्डिंग पे मकान मालिक वो काफी नशा भी करते हैं और ऐसे ही मतलब पता चला है। वो रात में ऊपर गए और वहाँ से नीचे नहीं आए। तो मतलब ऊपर किसी के बुलाने से गए थे या फिर वैसे गए? ऑर्डर देने गए थे। ऑर्डर देने? जी, वो अक्सर ऑर्डर अपना मंगाया करते। क्या नाम है आपका? हमारा सतन पांडे।
सत्येंद्र जी, आप कौन हैं? हम बाप हैं उनके पिता। अच्छा, आप पिताजी हैं। क्या उम्र थी आपके बच्चे की? बच्चे की उम्र 30 साल थी। 30 साल थी। यहाँ कब से वो नौकरी कर रहा था? यहाँ करीब 3-4 साल हो गए थे। 3 सालों से यहाँ पे वो नौकरी कर रहे थे। कभी ऐसा कोई समस्या आया था कि किसी से पर्सनल दुश्मनी रही हो या उनकी शिकायतें मिल रही हो? पर्सनल दुश्मनी तो नहीं थी, बस वही बुलाता था, वही दारू पीता था, वही स्नैक पीता था और वही नशे में इनको बुलाता था। तो ऑर्डर कोई आता था तो लेके ऊपर जाता था। कौन नशे में रहता था? कौन इनको बुलाता था? जो बिल्डिंग का मालिक है, मालिक का लड़का, क्या नाम है उसका? पियून चतुर्वेदी पियून चतुर्वेदी नाम है जी। वो नशे के हालात में रहता था और जब वो नशा कर लेता था तो इनको कोई सामान लेने के लिए, ऑर्डर करने के लिए बुलाता था तो ये लेके जाते थे ऊपर। तो क्या हुआ कल अगर इन्होंने बुलाया किसी ऑर्डर को लेकर के तो क्या कुछ बातचीत हुई? क्या हुआ? लेके गए, हम तो यहाँ रहते नहीं थे, हम रहते थे फैजुल्लागंज में। हमारा लड़का, हमारी बहू, हमारे 3 पोती पोता रहते थे। और कुछ सुबह जब हमारी बहू जब ढूंढने लगे इधर उधर तो हमारी बहू ऊपर गई तो वो मृत पड़े थे। बहू भी यहीं पे रहते थे? बहू यहीं रहती थी, 3 पोती पोता है वो भी रहते थे। हाँ, सब रहते थे सर। तो आपको कैसे पता चला कि मेरे लड़के की मौत हो चुकी है? सुबह जब हमारी बहू ऊपर गई तो देखी तो उन्होंने बताया हमसे कि तुम लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। तो हम लोग तुरंत भागते रास्ते में ही थे, भागते हुए आए। आप लोगों ने अपने स्थानीय थाने पे संपर्क किया, शिकायत किया? नहीं, सुबह इन्होंने पहले हमें फोन किया। पहले उनको फोन किया, फिर डेड बॉडी लेके हम सिविल गए कि शायद जान हो थोड़ी बहुत, लेकिन जान वहाँ नहीं थी। तो मतलब पीएम रिपोर्ट मिला आपको? क्या कुछ खास कहीं चोट वगैरह नजर आ रहा है क्या? पीएम रिपोर्ट आने तक आ गई है, लेकिन पीएम रिपोर्ट जब आएगी तब। बॉडी पे क्या कुछ खास चोट के निशान आपको? आँख पे चोट, यहाँ हाथों में चोट, सीने पे, चेहरे पे फटा हुआ मुक्का मारी नहीं, आंखें से फट गई थी। हाँ, और सिगरेट से जलाई नहीं। अच्छा, बॉडी पे ये सारे निशान दिख रहे हैं। ये पुलिस जो इस समय अपना काम कर रही है, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस अब कर रही है, पुलिस से हम कहा है हमको इंसाफ चाहिए। हमारे 2 पोती हैं, 1 पोता है। तो आप देख सकते हैं इनका बेटा था और इनका बेटा यहीं पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और अपने पत्नी के साथ यहाँ पे रहता था। हालांकि इन लोगों का जो आरोप है कि यहाँ का जो मालिक है उनका बेटा स्मैक पीता है और नशे के हालात में रहता है और वो अक्सर ऑर्डर के लिए बुलाया करता था और जब वो ऑर्डर के लिए वहाँ पे गया तो उसके साथ क्या कुछ घटना हुई और उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, उसी लड़के ने मार दिया है हमारे लड़के को, पियून चतुर्वेदी। और उसने ऑर्डर किया। आपकी बहू इस समय कहाँ पे है? इस समय यहीं पे है। यहाँ पे। और आपके परिवार में कौन कौन रहता है? हमारी मिसेज है, कोई नहीं रहता यहाँ, खाली हमारा लड़का रहता था, हमारे पोती पोता रहते थे, हमारी बहू रहती थी। तो आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं। 2 पोती हैं, 1 पोता है, उनकी भरपाई चाहते हैं। तो ये इनके पिताजी हैं और इनका कहने का मतलब है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारे लड़के का मर्डर किया गया है। हालांकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये वही अपार्टमेंट है गोमती रेजिडेंस और यहाँ पर जो थाना प्रभारी हैं हजरतगंज के वो अपने पुलिस टीम के साथ लगे हुए हैं और एक ऐसे थाना प्रभारी हैं कि ये लोगों का सेवा करते हैं, समाज सेवा में इनका बहुत नाम है और ये मामला क्या है उसका पर्दाफाश भी बहुत जल्द करेंगे, क्योंकि अगर कोई और होता तो एक बार ये संशय किया जाता कि कहीं ना कहीं से इस गरीब परिवार को न्याय मिलने में असुविधा होगी। लेकिन यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं विक्रम सिंह वाकई में लोगों की हमेशा सहायता करते हैं। कुछ महिलाएं भी। क्या नाम है आपका? आप यहीं रहती हैं? नहीं, हम आए हैं बक्सी ताव से। अच्छा, आप लोग अंदर रहती हैं? आप लोग यहाँ बाहर की? अच्छा, बाहर की हैं, मतलब रिश्तेदार आई है। किसके रिश्तेदार हैं? लड़के की। तो वही हम जानकारी करते हैं। 1 मिनट, आप रिश्तेदार हैं, लड़के का व्यवहार कैसा था? ठीक रहा है, सबसे सीधा रहा है हमारा लड़का, सीधा साधा था। हाँ। मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि नशा कर रहा था या फिर जो है कहीं ऐसा वैसा कर रहा था? कुछ नहीं कर रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड़िया है। आप जो लड़के की मृत्यु हुई उसके कौन है? हम उसकी हैं मौसी। मौसी हैं। तो क्या उसका व्यवहार क्या था? कभी किसी से उसका व्यवहार कोई खुराफात नहीं है। जिस तरीके से उसकी मृत्यु हुई तो कुछ लोग कहते हैं कि रहस्यमयी तरीके से हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि उसको मार दिया गया। आप क्या सोचती हैं? अब साहब सबूत तो साहब हम लोग यहाँ थे नहीं,
मतलब जो सुने हैं वही बात जानते हैं। ये मतलब लड़ाई झगड़ा करने का उसका जो है ये था या नशा वशा कोई लड़ने झगड़ने में वो जानता भी नहीं था, किसी से लड़ता भी नहीं था। तो यहाँ पे इनके रिश्तेदार हैं और इनका कहना है कि वो लोग जो है लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते थे और कोई नशा या ऐसा कुछ नहीं था। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। आप क्या हैं जो जिसकी मृत्यु? उसके बचपन के दोस्त हैं। बचपन के दोस्त। क्या कुछ था कि वो किस तरीके से लोगों से पेश आता था? अरे बहुत अच्छे तरीके से पेश आता था, किसी से बदतमीजी से बात भी नहीं करता था। यहाँ पर कब से वो नौकरी कर रहा था? वो यहाँ से मतलब 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 सालों से यहाँ पे नौकरी कर रहा था। कभी ऐसा आप लोगों से बात किया कि हमें वहाँ रहने में कोई दिक्कत हो रही है, कोई सुविधा? इतना मुझसे बोला था ये बात कि वहाँ का जो लड़के का मालिक है वो भाई मैं जाता हूँ वहाँ ऑर्डर लेके, वो ऐसा नशा करता है, वो गाली देके कभी इसका सामान लेट हो जाए तो मुझे गालियाँ भी देता है। अच्छा, गालियाँ भी देता है, धमकी भी देता है। तो मैंने कहा क्यों कर रहे हो यार, छोड़ दे। दिन वगैरह भाई हम छोड़ देंगे, फिर जाएंगे कहाँ से, 2-2 3-3 बच्चे हैं, गाली सुन लेते, कोई बात नहीं, मजबूरी में नौकरी कर रहा था वो। चक्कर में ये हम भी काम करते थे वहाँ पे, ये हमको आपके भी साथ बदतमीजी करते? जी क्या नाम है आपका? जी सौरभ पांडे। सौरभ पांडे। आप भी यहाँ पे काम करते थे? जी हम भी यहाँ करते थे और हमको भी गंदी गंदी गाली देते थे ये, इस वजह से हमने। क्या नाम था जो गाली देता था आपको? अमेय त्रिवेदी। अमेय त्रिवेदी। किस बात को लेकर के गालियाँ देता था? यही काम करने के तौर पे। तो यहाँ पर जब आप लोगों ने कंप्लेन किया आपके भाई की मृत्यु हो गई तो यहाँ जो पुलिस है वो पुलिस उनको हिरासत में ली, लेके गई, क्या कार्रवाई हुई अब तक? अभी हिरासत में है, मुकदमा करवा रहे हैं सर, मुकदमा चल, अब फाइल हो गई। आपको लखनऊ पुलिस पे भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा? जी 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 लोग भी काम अपना कर रहे हैं। लखनऊ पुलिस पे भरोसा है कि मुझे न्याय? भरोसा है सर, न्याय मिलेगा। नहीं न्याय मिलेगा सर उसके बाद आगे और देखा जाएगा कहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये गोमती रेस्टोरेंसी है और यहाँ पर किस तरीके से ये उनका छोटा भाई है और ये भी यहाँ पे नौकरी करता था, लेकिन इससे भी गाली गलौज दिया करता था। वो जो स्मैक पीता है, जैसा हम नहीं कहते, आरोप है इन लोगों का। और यदि उसकी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हुई है, उसको मार दिया गया है या फिर उसके साथ में क्या घटना है, उसका संज्ञान उत्तर प्रदेश यानी राजधानी लखनऊ पुलिस को लेना चाहिए और इन गरीब परिवारों को न्याय देना चाहिए। हालांकि ये कौन है? माँ इनकी। क्या नाम है आपका? सुधा पांडे। आप इनकी माँ हैं? जी। ये लड़का आपका यहाँ पे कितने दिनों से नौकरी कर रहा है? 3 साल से नौकरी कर रहा है। 3 सालों से। कभी आप लोगों को शिकायत किया कि मुझे यहाँ रहने में दिक्कत हो रही है? मेरा इधर आ जाइए। मेरा बेटा बताइए, मम्मी मोटा आता है, वो मुझको सब मोटा बोलते हैं, आता है मुझे गाली देता है, पैसा नहीं देता, रॉयल कॉफी से सामान मंगाता है, कहता भोसड़ी के लेके आओ। जब वो बेचारा बाहर जो गार्ड यार दोस्तन से लेके जात रहा है तो पैसा नहीं देता था, तो जो उनके मामक लड़का मैनेजर है उसको फोन करता था, तब वही फोन पैसा भेजते थे तब देता था। तो जिस तरीके से आपके बच्चे को ये गाली देता था, डांटता था, तो इसकी शिकायत आपने कभी किया कि हमारा बच्चा वहाँ पे नौकरी कर रहा है और हमारे साथ इस तरीके से बर्ताव कर रहा है? फिलहाल के लिए क्यों नौकरी कर रहा था? ऐसे जगहों से उनको कर रहा था कि अभी उसके लड़की बेबी का ऑपरेशन हुआ था, बिटिया हुई थी, तो उन्होंने पैसा लिया था, इसलिए बर्दा उनके जो मैनेजर थे वो बोले उनसे बात ना करा करो, ठीक है सामान दे के चले आवा करो। तो आपका क्या कहने का मतलब है कि इन लोगों ने मारा? मेरे बेटे को 2-3 बार बुलाए, उसके बाद मेरा बेटा नीचे न आया, उनके कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। मुझे इंसाफ चाहिए। सीसीटीवी कैमरा में उनके गेट बाहर मिट्टी मेरे बच्चे की पूरा जलाइन है, मुंह पर ये सब पूरा काला। ये देख लिया मेरे बेटे कैसे मारी। तो ये देखिए यहाँ पे ये वीडियो भी जारी हो गया है। आप बाकायदा वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो बॉडी पे निशान दिख रहे हैं किस तरीके से इसको मारा गया है, आप वीडियो में देख सकते हैं। ये वीडियो है और ये वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ की जो लोकल पुलिस है आपके फेवर में काम कर रही है? पुलिस मेरी सब काम कर रही है, लेकिन उनके फैमिली कोई नहीं यहाँ आया पूछने तक। और सुबह एक नीरू भैया है, एक मैडम जल चढ़ाने गई, मेरे बेटा को देखा, उन्होंने मुझे कंप्लेन नहीं किया। अगर कर देते तो मेरा बेटा साहब। आप क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ? बस योगी जी से हम कह रहे हैं, हमारे ये नानी पोतिन के इंसाफ मिले। अब देखिए जरा इन तस्वीरों को कि ये कितना छोटी सी बिटिया है और ये छोटी सी बच्ची है। अगर कोई गरीब परिवार कहीं पे नौकरी करता है, किसी तरीके से अपना जीवन यापन करता है, अब इन बच्चों का भविष्य का क्या होगा? इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा जरा आप देखिए और अंदाजा खुद लगा लीजिए। हालांकि मेरा काम था जो मैंने किया, तस्वीरों के माध्यम से इसको दिखाने का प्रयास किया और शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया।
हालांकि अब पुलिस क्या करती है और शासन प्रशासन क्या करती है ये देखने वाला बात होगा। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं ये किसी तरीके से ऐसे नौकरियां करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और उनको दबंगों द्वारा मार दिया जाता है और न्याय कहीं कहीं। अमित पांडे।